आज के सेशन के अंदर मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कैसे आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड करोगे। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है और कैसे अपनी प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन करना है, अच्छे से बिल्ड करना है। सब आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आप सभी के सामने प्रेजेंटेशन शो कर दे रहा हूँ जिसके थ्रू मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ कैसे आप अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे मैं एक बार प्रेजेंटेशन शो कर देता हूँ आप सभी को। सबसे पहले हम ये जानेंगे वाई प्रोफाइल बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं आप सभी को एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई ऑफलाइन शॉप है, ठीक है। अगर आप अपनी ऑफलाइन शॉप को अच्छे से मेंटेन रखते हो, बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, चॉइसेस होते हैं और सही इंफॉर्मेशन होती है आपकी शॉप में और वेल मेंटेन होती है आपकी शॉप, तो लोग आपकी शॉप पर आना पसंद करेंगे। वहीं अगर आपकी शॉप में कुछ ना हो और आपने अपनी शॉप के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, ठीक है, आपकी शॉप में कुछ ना हो, प्रोडक्ट्स ज्यादा ना हो, चॉइसेस ज्यादा नहीं हो और वेल मेंटेन नहीं हो, तो लोग आपकी शॉप पर आना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए आपकी जो भी शॉप होती है, जो भी बिजनेस की दुकान होती है, ऑफिस होता है, उसको आपको अच्छे से सजाना होता है, तभी जाके आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से इंटरेक्ट कर पाते हो और कस्टमर आपके प्रोडक्ट में एनरोल करते हैं। सेम, अभी आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो है इंस्टाग्राम की प्रोफाइल। जितनी ज्यादा अच्छी आपकी प्रोफाइल होगी उतनी ज्यादा अच्छे आपके पास कस्टमर्स आएंगे और आपके साथ एनरोल करेंगे आपके बिजनेस के अंदर। इसलिए प्रोफाइल बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंस आप सभी को बता दी है। अब मैं कुछ एलिमेंट्स आप सभी को बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम में जो होते हैं, जिनको हमें अच्छे से मेंटेन करके रखना है और जिन पे हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सबसे पहले जो हमारा आता है यूजर नेम। यूजर नेम हमें सही रखना है, डिटेल में बताऊंगा आगे कि कैसे कैसे रखना है। प्रोफाइल आपकी सही पिक्चर लगी होनी चाहिए। नेम आपका ही होना चाहिए। बायो अच्छी डली होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज जो भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो सबसे पहले उसका जो ध्यान है वो आपकी बायो पे जाएगा। वो भी बताऊंगा कि बायो आपको कैसी रखनी है। और हाईलाइट, हाईलाइट का भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी हाईलाइट्स आपको बनानी है और कैसे आप हाईलाइट्स के कवर फोटो बनाओगे, सब कुछ। फीड, फीड का ऑप्शन आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में, सभी को पता है। फीड में जो भी हम पोस्ट करते हैं या स्टोरी डालते हैं, रील्स डालते हैं, सॉरी स्टोरीज नहीं, रील्स और पोस्ट, जो भी हम रील्स पोस्ट करते हैं वो हमारी फीड में शो होती है। और फीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बंदा आपको जो फॉलो करता है तो वो आपकी सबसे पहले फीड देखता है, आपका कंटेंट देखता है कि कैसा कंटेंट है ना। तो फीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है हमारा रील्स। रील्स का भी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसी कैसी रील्स आपको पोस्ट करनी है, ठीक है, जिससे लोग आपके साथ अच्छे से इंटरेक्ट करें और आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करें। तो चलिए इन सभी ऑप्शंस को हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं कि इन ऑप्शन का क्या यूज है और क्या क्या इसमें हमें करना है। ऑप्शन जानने से पहले कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है और इनको आपको अभी जाके अप्लाई करना है। प्राइवेट अकाउंट, अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है तो उसको पब्लिक अकाउंट कर लीजिए, बिकॉज अगर आप प्राइवेट अकाउंट से वर्क करेंगे तो आप लॉन्ग टाइम तक वर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपका प्राइवेट अकाउंट है तो उसको पब्लिक कर लीजिए, क्योंकि कोई भी पर्सन है आपकी प्रोफाइल पे फॉलो करेगा और आपका अकाउंट प्राइवेट होगा तो क्यों फॉलो करेगा? पहली चीज, फॉलो ही क्यों करेगा जब वो आपको जानता ही नहीं है। पब्लिक अकाउंट से क्या होगा कि आपका अकाउंट पब्लिक होगा, यानी कि आपकी हाईलाइट शो हो रही होंगी, आपने जो स्टोरी लगाई होगी रिसेंटली वो शो हो रही होगी, आपकी पोस्ट शो हो रही होंगी, आप क्या करते हो वो सब कुछ शो हो रहा होगा, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। इसलिए अगर आप प्राइवेट अकाउंट से काम कर रहे हो तो उसको पब्लिक अकाउंट कर लो, ठीक है। और जो आप अकाउंट यूज करते हुए आए हो अभी तक, उसी अकाउंट पे आपको काम करना है। जैसे ही आप पब्लिक अकाउंट करोगे, पब्लिक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वैसे ही आपको 2 ऑप्शंस और शो होंगे, वो होंगे पर्सनल अकाउंट का और क्रिएटर अकाउंट का। तो आपको पर्सनल अकाउंट से क्रिएटर अकाउंट में कर लेना है, या फिर पर्सनल अकाउंट की जगह आ रहा होगा बिजनेस अकाउंट, तो बिजनेस अकाउंट आपको नहीं करना है जल्दबाजी में। बिकॉज लोग क्या करते हैं कि अरे हम तो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस अकाउंट कर लेते हैं। उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको बिजनेस अकाउंट में पहली चीज सॉन्ग जो होते हैं वो नहीं मिलेंगे, और आपको बहुत सारे फंक्शन है जो नहीं मिलेंगे जो आपको क्रिएटर अकाउंट में मिलते हैं। तो अगर वहां ऑप्शन आए बिजनेस अकाउंट का, तो आपको क्रिएटर अकाउंट में करना है अपना अकाउंट, ठीक है, स्विच। तो ये ऑप्शन आप ध्यान रखना, इसको आप नोट कर लो जिससे आप भूलो नहीं। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब हम बात करेंगे जो हमने एलिमेंट्स देखे, जिन जिन एलिमेंट्स पे हमें अच्छे से वर्क करना है, उनको इंप्लीमेंट करना है। उसमें से सबसे पहला एलिमेंट था वो था यूजर नेम। यूजर नेम कैसा होना चाहिए? आपका यूजर नेम बहुत मैटर करता है। यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं मैंने कुछ। योर इंस्टाग्राम यूजर नेम शुड बी वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। दूसरा, अवॉइड डॉट्स अंडरस्कोर वगैरह, ये चीज अवॉइड करनी है। तीसरा, नेवर यूज कंपनी नेम इन यूजर नेम। अब एक बार इनको डिटेल में समझ लेते हैं। उससे पहले मैं आपको 3 एग्जाम्पल लिए मैंने, ये समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो
यूजर नेम है साक्षी जी का, यानी कि इनका यूजर नेम लिखा हुआ साक्षी यादव 04, यानी कि शॉर्ट है, सिंपल है। जो इनका नेम है, जो इनका सरनेम है, और पीछे उन्होंने लगा रखा है 04। इसकी भी कोई वजह हो सकती है 04 लगाने की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे नेम अवेलेबल नहीं होते हैं इंस्टाग्राम पे, बिकॉज एक नेम के बहुत सारे पर्सन होते हैं। तो ऐसा ये भी हो सकता है कि साक्षी यादव करके बहुत पर्सन हो, इसलिए इन्होंने 04 लगा रखा हो। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, इन्होंने अवॉइड किया है डॉट अंडरस्कोर वगैरह, ये चीज अवॉइड की है इन्होंने। तो आपको भी ये करनी है। इफ अगर आपका नेम अवेलेबल नहीं है तो आप अंडरस्कोर और डॉट वगैरह का यूज करो, अदरवाइज आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। अब आप बोलोगे सर ये चीज क्यों नहीं करनी है? इसीलिए नहीं करनी है, मान लो आप ऑफलाइन किसी से मिलने गए, या मान लो आप किसी फंक्शन में गए, कोई पर्सन आपको मिला और आपसे पूछता है आप क्या काम करते हो, आपने बताया ये बिजनेस करता हूँ, आप मेरा इंस्टाग्राम चेक कर लेना, ठीक है। अब आपके नेम में, यूजर नेम में बहुत सारे अंडरस्कोर डॉट स्लैश लगे हुए हैं, तो सामने वाला बंदा कैसे याद रखेगा? आपने बताया कि मेरा नाम है राहुल डॉट यादव डॉट, फिर नंबर, फिर डॉट, तो सामने वाला आदमी घर तक पहुंचते पहुंचते भूल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल नेम रखना है, जिससे आप बताओ कि मेरा नेम राहुल यादव है, आप सर्च कर लेना, तो वो डालेगा राहुल यादव, आपकी प्रोफाइल फर्स्ट नंबर पे शो हो जाएगी। अगर मैं अपने इंस्टाग्राम यूजर नेम की बात करूं तो आपने देखा होगा यस कुलश्रेष्ठ स्लैश ऑफिशियल लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है। बिकॉज मेरा भी अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने स्लैश ऑफिशियल लगाया है। तो आप ऐसे नेम रख सकते हो, बहुत सिंपल है। और तीसरी चीज, नेवर यूज कंपनी नेम इन यूजर नेम। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अरे हम तो कंपनी से हैं, रिचेंट कंपनी से हैं, तो हम तो उसका नेम यूज करेंगे, है ना, बहुत ज्यादा मतलब प्यार दिखाते हैं। तो आपको वो नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड पे। तो आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है, ना कि कंपनी का। कंपनी तो अपना कर ही रही, कंपनी का इंस्टाग्राम पेज है, कंपनी अपना कंटेंट डाल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। तो इसीलिए आपको आपके नेम का यूजर नेम होना चाहिए। क्लियर है? चलो, अब यहाँ पे तीन एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो। साक्षी यादव 04, दूसरा भावेश केसवानी 01, इनका भी सिंपल है। और तीसरा ये मैंने एक लिया है विवेक बिंद्रा, जिनका है विवेक स्लैश बिंद्रा, हो सकता है इनका भी नेम अवेलेबल ना हो, इसलिए इन्होंने स्लैश बिंद्रा लगाया है। तो आप ऐसे भी ला सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं है, ओनली एक अंडरस्कोर का यूज हुआ है ना। ऐसे ही सेम आपको करना है, इफ अवेलेबल नहीं है तो आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, वो है प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल तो नहीं लिए हैं प्रोफाइल पिक्चर के, एक मिनट, लेकिन आपको मैं समझा देता हूँ। लाइन लिखी हुई है, एड अ क्लियर एंड स्माइलिंग फेस पिक्चर। ठीक है, डू नॉट अपलोड ग्रुप फोटो एंड डू नॉट यूज कंपनी लोगो। पहली लाइन का मतलब समझो, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्माइलिंग फेस पिक्चर और क्लियर। मतलब कि ऐसा नहीं चाहिए बैकग्राउंड में बहुत कुछ है, जैसे सपोज मानो अभी मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मेरी प्रोफाइल इतनी, माइक को अगर मैं हटा दूं तो ऐसे प्रोफाइल है, और स्माइली करते हुए, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है, स्माइली करते हुए ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, और पीछे बैकग्राउंड आपने देखा बिल्कुल एकदम क्लियर है, एक लैंप रखी हुई है बस। तो ऐसे आप रख सकते हो जिससे आपको फेस जो है ना क्लियर शो हो। अगर यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें कर लूँ, ठीक है, चार लोगों को भी बिठा लूँ, तो समझ में नहीं आएगा कौन बोल रहा है कौन क्या है ना, और आपका ध्यान बटेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि प्रोफाइल पिक्चर आपकी ऐसी होनी चाहिए, स्माइलिंग फेस करती होनी चाहिए, और सिंगल फोटो आपकी होनी चाहिए। ग्रुप फोटो आपको अपलोड नहीं करनी। आप बोलोगे सर ग्रुप फोटो अपलोड करने के लिए क्यों क्यों मना कर रहे हो, हमारे तो फ्रेंड्स हैं, हम तो उनकी लगाएंगे, पेरेंट्स के साथ लगाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन अभी आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस की प्रोफाइल आपकी अलग होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि अभी आप जिस अकाउंट से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, जो आप ऑलरेडी 1 2 साल 5 साल से अकाउंट चलाते हुए आ रहे हो, उसी पे आपको काम करना है। उसको एज अ बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लो, और एक अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करो जिसको आप अपना पर्सनल अकाउंट बनाओ। जो पुराने अकाउंट है उसको पर्सनल अकाउंट नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप उसको पर्सनल अकाउंट बनाओगे तो वहां डिसएडवांटेज है, फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा। इससे अच्छा ये है कि जो आपका पर्सनल अकाउंट उसको बिजनेस अकाउंट बना लो, और एक नया अकाउंट बनाओ पर्सनल अकाउंट, जिसमें आप अपनी ग्रुप फोटो लगाओ, कुछ भी लगाओ, प्राइवेट रखो उसको, उससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, अगर बिजनेस अकाउंट जीरो से ग्रो करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और आप डिमोटिवेट होगे, काम को लीव कर दोगे, जो आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है उसको आप छोड़ दोगे, है ना। तो इसलिए मैं चीज बोल रहा हूँ कि आपको जो है ग्रुप फोटो नहीं लगानी है, अपना जो है, जो अकाउंट आप चलाते हुए आ रहे हो अभी तक, उसी को बिजनेस अकाउंट में आपको क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट करना है, उसी पे आपको काम करने स्टार्ट करना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है बायो। ठीक है, मैंने बताया बायो एक बहुत जरूरी है, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। योर इंस्टाग्राम बायो इज इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग फर्स्ट इंप्रेशन, बाय इट ऑल्सो क्लेरिफाई अबाउट योर प्रोफेशन एंड गिव्स पीपल अ रीजन व्हाई दे फॉलो यू। बायो का काम क्या है? पहली चीज, बायो आपका, जो भी पर्सन आता है फर्स्ट इंप्रेशन उसका बायो पे जाता है, और बायो क्यों देखता है? क्योंकि उसमें मेंशन होता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, और आप किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या क्या करते हो, और लोग आपको फॉलो क्यों करें,
वो चीज़ बायो में लोग मेंशन रखते हैं, अपना प्रोफेशन मेंशन रखते हैं, क्या कर रहे हैं वो मेंशन रखते हैं, कैसे वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं या कैसे वो आपकी हेल्प करेंगे वो मेंशन होता है, और कॉल टू एक्शन। अब यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं, ठीक है, सेम आपको ऐसे ही नोट करने हैं। वाई, हु आर यू, आप कौन हो, स्टूडेंट हो, कंटेंट क्रिएटर हो, बिजनेस कंसल्टेंट हो, क्या हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, फ्रीलांसर हो, क्या हो, वो चीज मेंशन करो पहली लाइन में। दूसरी लाइन में व्हाट यू हैव डन, आप अभी तक क्या कर चुके हो, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रेंड कर चुके हो, ठीक है, या फिर आप ट्रेनिंग कर चुके हो, या फिर आप अदर कंपनी के लिए कुछ वर्क कंप्लीट कर चुके हो, कुछ प्रोजेक्ट पे आप काम कर चुके हो जो कंप्लीट कर चुके हो, वो आपको मेंशन करना है। और तीसरा है व्हाट यू कैन प्रोवाइड, क्या आप प्रोवाइड करते हो लोगों को, फाइनेंशियली फ्रीडम की वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो आप, ठीक है, कुछ न्यू स्किल्स प्रोवाइड करते हो आप। तो ये चीजें आपको मेंशन करनी है। सीटी, सीटी का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब कोई भी पर्सन आपका बायो रीड कर रहा है तो वो आप तक कैसे पहुंचेगा, कैसे कॉन्टेक्ट करेगा, तो वहां पे कॉल टू एक्शन देना है, यानी कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो, या फिर आजकल जो बायो में लिंक का ऑप्शन आ रहा है, आजकल नहीं काफी टाइम से आ रहा है और लोग लगाते भी हैं, अगर आप किसी लीडर को फॉलो करते हो आप देखना उनके में लिंक लगा होगा, या तो किसी फॉर्म का लिंक लगा होगा, या फिर कोई एक शॉर्ट पेज का लिंक लगा होगा, लिंक ट्री वगैरह ऐसे पेज बना रखे हैं, तो आप वहां से आके कॉल टू एक्शन ऐड कर सकते हो, है ना। तो आप बायो में ये चीजें करो और इनको नोट कर लो, और आज ही आपको ये चीजें अपने प्रोफाइल के अंदर सुधारनी है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे जो है हाईलाइट का। अब आपको हाईलाइट जो है मिनिमम 5 हाईलाइट मेंशन करनी है आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर। हाईलाइट का ऑप्शन सभी जानते हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एलिमेंट हाईलाइट्स वाला। मिनिमम 5 हाईलाइट्स, मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं आपके बिजनेस के अंदर काम करेंगी वो है। अब जितने भी लोग हमारे साथ न्यू कनेक्ट हैं, जो लोग पहली बार प्रोफाइल बिल्डिंग की वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हाईलाइट क्या होता है, हाईलाइट कैसे आपकी हेल्प करता है, पहले वो समझा देता हूँ मैं आपको। अब देखो, आपको पता है कि आप कोई भी स्टोरी लगाते हो 24 आवर्स की उसमें लिमिट होती है या नहीं होती है, 24 आवर्स की लिमिट होती है, उसके बाद वो स्टोरी हट जाती है। लेकिन हाईलाइट क्या काम करती है कि आपने कोई स्टोरी लगाई, उसको आपने हाईलाइट में ऐड कर लिया, जैसे मान लो आपने आज ट्रेनिंग हुई, आपने स्टोरी लगाई, उसको हाईलाइट में आपने मेंशन कर दिया, तो वो आपकी लाइफ टाइम तक रहेगी, जब तक आपका इंस्टाग्राम अकाउंट रहेगा, जब तक आप एक्टिव हो तब तक वो हाईलाइट आपकी रहेगी। तो वहां से ये बेनिफिट होता है, कोई भी पर्सन आता है आपके पास, सपोज मानो मैं आपकी प्रोफाइल पे गया और मुझे आपके साथ वर्क स्टार्ट करना है, तो मैं देखूंगा कि आपकी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग होती है या नहीं होती है। आपने हाईलाइट्स में लिख रखा है ट्रेनिंग, क्लिक करूंगा, मैं देखूंगा अरे यार इतनी बेस्ट ट्रेनिंग होती है, ये भी सिखाया जाता है, ये भी सिखाया जाता है, तो ये बेनिफिट होता है। वहां पे आप डेली डेली स्टोरी तो अपडेट नहीं करोगे, लेकिन हाईलाइट आपने लगा दी कि इतनी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं, 10, 5, 15 ट्रेनिंग्स उसमें ऐड कर दो, जितनी भी हो रही डेली ट्रेनिंग ऐड करो उसमें, लोगों को लगे कि यार बहुत ट्रेनिंग होती है, लगे क्या होती ही है ना कंपनी के अंदर। दूसरा अर्निंग, वही सेम चीज में आपकी प्रोफाइल पे है, मैंने चेक किया कि आप अर्निंग करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, आपने हाईलाइट फिल कर रखी है अर्निंग की, मैं गया क्लिक किया मैंने और देखा यार आप तो अर्निंग भी करते हो, कभी 2,000 कमा रहे हो, कभी 3,000 कमा रहे हो, कभी 5,000 कमा रहे हो, कभी 1,000 कमा रहे हो, कभी 10,000 कमा रहे हो। तो उससे क्या होगा कि लोग देख पाएंगे आपकी जो प्रीवियस अपडेट है वो भी देख पाएंगे, जो आप पहले अपडेट कर चुके हो स्टोरीज पे। तीसरा अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स कैसे हो गया, मान लो आपने कोई अचीवमेंट्स किया है, आपने आईफोन लिया अपनी इनकम से, आपने बाइक लिया, आपने कार लिया, आपने घर लिया है, या फिर अचीवमेंट्स में आपके पास अभी कोई अचीवमेंट्स नहीं है, ठीक है, आपकी जीरो इनकम है, तो आप अपने स्पॉन्सर के, अपनी कंपनी के लीडर्स के, अपने टीममेट्स के, उनके तो अचीवमेंट्स लगा सकते हो ना, लगा सकते हो या नहीं। तो किसी ने बाइक अचीव की, किसी ने आईफोन अचीव किया, किसी ने लैपटॉप अचीव किया, तो उसके अचीवमेंट्स आप अपनी स्टोरीज में हाईलाइट्स में लगाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चौथा हो गया बैंक प्रूफ। अब बैंक प्रूफ, अब आप वही बोलोगे सर हमारी तो जीरो इनकम है, हम कहाँ से बैंक प्रूफ लगाएं। तो अगर आपका बैंक प्रूफ, आपका पे आउट वगैरह हुआ है कंपनी से, तो आप उसका प्रूफ लगाओ। अगर नहीं हुआ है तो वही मैं बोलूंगा किसी लीडर का कनेक्ट रहो सबसे, इंस्टाग्राम पे सबसे कनेक्ट रहो, सबको फॉलो करके रखो, अगर वो कोई प्रूफ लगा रहे हैं उनका स्टोरी सेव करो, अपनी स्टोरी पे लगा दो कि माय टीममेट बैंक प्रूफ या माय स्पॉन्सर बैंक प्रूफ, ऐसे आप लगा सकते हो। फीडबैक्स लगाओ, फीडबैक्स, कंपनी को बहुत सारे लोग फीडबैक्स देते हैं, कंपनी के पेज पे कोलैबोरेट है, उनको डाउनलोड करके अपनी स्टोरीज पे लगाओ, क्योंकि लोग क्या ना फीडबैक्स देखते हैं। सपोज मानो आप भी गूगल पे फाइंड करते हुए किसी होटल या रेस्टोरेंट को आप देखते हुए कि इसके रिव्यू क्या है, लोगों ने क्या बोला इसके बारे में, या फिर सब छोड़ो, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने जाते हो तो आप देखते हो नीचे रिव्यू कि लोगों ने क्या क्या रिव्यू दिए, फीडबैक्स क्या क्या दिए लोगों ने, क्या ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। तो ऐसे ही फीडबैक्स कंपनी के लिए लोगों ने दे रखे हैं जो पेज पे मेंशन है, नहीं मेंशन है, मैं, अगर आप तो पेज से नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो तो मैं आपको वीडियो की लिंक में, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा ड्राइव की, उसमें सब प्रूफ्स हैं, आपके अचीवमेंट्स हैं, बैंक पे आउट प्रूफ है, लीडर बोर्ड के प्रूफ है, फीडबैक्स के हैं, अर्निंग के, सब कुछ है, तो आप उनको यूज कर सकते हो जब तक आपकी इनकम नहीं हो रही है, ठीक है। हमारा लास्ट है मीटअप और ट्रेवल, कंपनी के मीटअप होते हैं, ट्रिप्स होते हैं, उनकी आप हाईलाइट्स लगाओ।
भले ही आप नहीं गए हो, लेकिन लगाओ तो सही, लोगों को पता तो चलना चाहिए कंपनी के अंदर मीटअप और ट्रिप भी होते हैं, है ना। कई सारे लोग तो ऐसे आएंगे आपके पेजेस पे जो ऑलरेडी एफिलिएट कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी में और आपके साथ एनरोल करना चाहेंगे, तो आपके पास सारी डिटेल तो होनी चाहिए ना मेंशन। तो मीटअप ट्रेवल्स का आप लगाओ, ठीक है। कंपनी के अंदर मीटअप्स में वो भी ड्राइव के लिंक में आपको मिल जाएगा, आप सब हाईलाइट्स लगा सकते हो। क्लियर है हाईलाइट वाला? ठीक है, अगर क्लियर है, आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट्स में, वो है फीड। फीड, मैंने बताया था एलिमेंट ये फीड होता है जिसमें आपकी रील्स पोस्ट जो भी आप पोस्ट कर रहे हो वो सब शो होता है, ठीक है। अब एक बार इस बार लाइन का मतलब समझ लेते हैं, जो यहाँ लाइन लिखी हुई है, व्हेन समवन फॉलो यू फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई बंदा आपको फर्स्ट टाइम फॉलो करता है और विजिट योर प्रोफाइल टू चेक योर प्रोफाइल फॉर कंटेंट, और विजिट करता है आपकी प्रोफाइल को क्यों? वो चेक करता है ये कंटेंट है प्रोफाइल पे या नहीं। योर फीड विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू शोकेस योर पर्सनल ब्रांड। आपकी जो फीड होती है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शो करने में कि आपकी पर्सनल ब्रांड कितनी बिल्ड है, या आपकी पर्सनल ब्रांड है भी या नहीं है। समझ रहे हो कि आप काम पर एक्टिव हो या नहीं हो। तो इसलिए कोई भी पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आता है तो वो आपकी प्रोफाइल इसलिए आता है वो कंटेंट दे सके, आपकी ब्रांड दे सके, ठीक है, आपको कंटेंट दे सके। तो वो चीज़ तो आपको करनी होगी ना। फिर से वही बच्चों, हम दुकान में कोई बंदा आ रहा है, अगर आपकी दुकान में सामान ही नहीं है, मान लो सामान भी है और उसका पता ही नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट किस यूज में आता है, तो बंदा क्यों आपसे परचेज करेगा? उसको तो ये लगेगा ना कि इस बंदे को खुद नॉलेज नहीं है अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, इसने खुद कुछ नहीं डाल रखा है, तो ये मुझे कैसे सही सजेशन देगा? तो इसीलिए आपकी प्रोफाइल में सभी कंटेंट होने चाहिए। कंटेंट कैसे होने चाहिए वो मैं आपको अभी आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फीड इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपकी फीड अच्छी होनी चाहिए, आपका रील्स अच्छा डला होना चाहिए, पोस्ट अच्छी डली होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो, एक जो मैंने ये ऑप्शन स्क्रीनशॉट लिया है किसी के, साक्षी जी के इंस्टाग्राम का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टाग्राम में एक ऑप्शन है पिन करने का। जो भी हमारी पोस्ट होती है उनको हम पिन कर सकते हैं, यानी कि 3 पोस्ट हम पिन कर सकते हैं ऊपर, चाहे कितनी भी हमने पॉइंट डाल रखी हो नीचे चली गई उनको हम पिन कर सकते हैं। तो सो यहाँ पे हम पिन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो इन्होंने 13 लाख रुपीज कमाए तो इन्होंने यहाँ पिन कर रखा है 13 लाख रुपीज का पोस्टर। और ग्रैंड लखनऊ मीटअप कंपनी के अंदर ग्रैंड लखनऊ मीटअप चल रहा है तो वो इन्होंने पोस्ट कर रखा है ना। और तीसरा इन्होंने पोस्ट कर रखा है, इनको मीटअप में ट्रॉफी सर्टिफिकेट्स मिले तो वो पोस्ट कर रखा है इन्होंने। तो इससे क्या होगा, कोई भी बंदा इनकी फीड पे आएगा यानी कि इनकी प्रोफाइल पे आएगा तो वो चेक करेगा ऊपर, अरे यार इनकी तो इतनी ब्रांड बिल्ड है, इनको ट्रॉफी मिली है, सर्टिफिकेट मिला ऑन स्टेज, ठीक है, और ग्रैंड लखनऊ मीटअप का टारगेट चल रहा है, 13 लाख रुपीज ये इनकम कर चुके हैं। तो ऐसे आप जो मेन मेन पोस्ट हैं रील्स हैं उनको आप पिन करो, जिससे पर्सन आती सबसे पहले वो देखे। पिन वाला पर्सन देखते ही देखता है कि आखिर पिन क्या कर रखा है इन्होंने, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एक लाइन मैंने लिखी है, मेंटेन क्वालिटी कंटेंट इन योर फीड। देखो, मेन चीज क्या है कि हमें कंटेंट ही अपलोड नहीं करना है। मेन चीज क्या है, हमें कंटेंट ही अपलोड नहीं करना है, हमें उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है। क्वालिटी मेंटेन रखोगे तो रिजल्ट आपको मिलना है अच्छा, क्योंकि जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी उतनी ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब सपोज मानो आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर इसके अंदर क्वालिटी ना हो, ठीक है, बिल्कुल क्वालिटी ना हो और सही से सारी चीजें नहीं समझाई हो, तो आपको क्या समझ में आएगा? आप फॉलो नहीं करोगे, आप मेरी वीडियोस नहीं देखोगे, आप मुझसे सीखोगे नहीं, सिंपल बात है। तो इसीलिए सेम चीज वही है, आप क्वालिटी मेंटेन रखोगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपसे चीजें सीखेंगे, ठीक है, और आपको फीडबैक भी अच्छा देंगे और आपके साथ वर्क को भी स्टार्ट करेंगे। इसलिए क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है कंटेंट्स के अंदर। ओके, आप स्टोरी लगा रहे हो उसमें भी क्वालिटी मेंटेन करो, आप पोस्ट डाल रहे हो उसमें भी क्वालिटी मेंटेन करो। अपने आप क्वालिटी मेंटेन करोगे, आप खुद एक क्वालिटी बन जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो ये कुछ फीड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए मैंने, और ध्यान से समझना। नेवर पोस्ट कॉपीड कंटेंट रिलेटेड टू वर्क फ्रॉम होम। कई सारे लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग टाइम में लर्निंग टाइम होता है, नहीं समझ होता, कोई बता नहीं रहा होता है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो क्या करते हैं कि दूसरे का उठाया, जैसे मान लो जिसके साथ ज्वाइन हुए उसने कोई वर्क फ्रॉम होम की रील पोस्ट कर रखी, डाउनलोड की अपनी प्रोफाइल पर डाल दी। मैं तो देखता हूँ कई सारे लोग मेरी फोटो वीडियो डाल देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको क्या करना है, अपनी ब्रांड बिल्ड करनी है। तो आपकी ओन फोटोज आपकी होनी चाहिए, वीडियोस आपकी होनी चाहिए, जो भी आप बना रहे हो सब आपका होना चाहिए, तभी आपकी ब्रांड बिल्ड होगी। कोई एक्टर किसी और को प्रमोट करना स्टार्ट कर दे तो उसकी क्या ब्रांड रह जाएगी? उसका तो कोई ब्रांड नहीं रहेगा, वो तो खुद को ही अपने आप को प्रमोट करेगा ना। सेम चीज आपको करनी है। तीसरा है रील्स, वैल्यूबल रील्स डालो। अब जो देखो क्या डालना है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि क्या पोस्ट करना है।
तो यहाँ देखो रील्स में आप क्या पोस्ट कर सकते हो, वैल्यूएबल रील्स पोस्ट कर सकते हो। आपको सेल्स में नॉलेज है, आप सेल्स की रील्स बना के डालो, वर्क रिलेटेड आप बना के डालो, वॉइस ओवर करो, मिनी ब्लॉग्स बनाओ। अब सिंपल एक चीज मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ इसमें, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आएगा सर हमें पता ही नहीं चल रहा कि वैल्यूएबल रील कौन सी बनाए। अब ध्यान से समझना ये बात। मान लो आप, अब ध्यान से समझना ये बात। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नीच डिसाइड करनी है, यानी कि किसी चीज में ऐसी चीज डिसाइड करनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको नॉलेज हो। एग्जाम्पल के लिए कि आपको फिटनेस में बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है, आप एक्सरसाइज अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, ठीक है, आप डाइट अच्छे से बता पाते हो, मतलब फिटनेस की आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है। तो फिटनेस के बारे में आप बताना स्टार्ट करो कि इतनी डाइट करो, वेट कम करना है तो ये डाइट फॉलो करो, ये करो, ये करो, आप बताना स्टार्ट करो। ठीक है। अब ये मैंने क्यों बोला कि आपको जिस चीज में एक्सपीरियंस है वही चीज आप बताना स्टार्ट करो, बिकॉज वहां कंटेंट की कमी कभी नहीं होगी। आपको फिटनेस में अच्छी नॉलेज है तो कभी कंटेंट की कमी नहीं होगी, है ना। आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, बता पाओगे। अब यहाँ मेन चीज क्यों मैं ये चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि मेन क्या है, हमें ऑडियंस लेके आनी है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। क्या लेके आनी है, ऑडियंस। और अब, और इस इंडस्ट्री के अंदर, इस फील्ड के अंदर सभी तरह की ऑडियंस हमारे काम की है। ठीक है। अब आप फिटनेस से रिलेटेड डाल रहे हो, फिटनेस से रिलेटेड आप ऑडियंस आपको कनेक्ट कर रही है, आपके 1 लाख 2 लाख फॉलोवर हो गए। ठीक है। अब 1 लाख 2 लाख फॉलोवर हो गए आपके, उसके बाद आप अपना बीच बीच में, जैसे मान लो वीक में 1 2 दिन आप प्रमोट करोगे बिजनेस को, तो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ बिजनेस को भी स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप उनको फिटनेस की टिप्स देते हो बढ़िया बढ़िया, आप उनको नॉलेज वैल्यूबल कंटेंट दे रहे हो, तो वो आपके साथ स्टार्ट भी करेंगे। आज के टाइम में कौन सा ऐसा बंदा है जो पैसे कमाना नहीं चाहता? जो जिम कर रहा है वो भी पैसे कमाना चाहता है, जो स्कूल जा रहा है वो भी पैसे कमाना चाहता है, इवन जो जॉब कर रहा है वो भी एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, जो हाउस वाइफ है वो भी इनकम करना चाहती है। सभी तरह की ऑडियंस आज के टाइम में एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप उनको दे सकते हो। आप उनको ऐसा प्लेटफॉर्म बता सकते हो या नहीं? तो ऐसे आप अपनी कोई भी नीच के अकॉर्डिंग एक नीच डिसाइड करो और उस पर कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो। बिकॉज जिस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो चीज़ आप अच्छे से ऑनलाइन एक्सप्लेन कर पाओगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। उसके बाद आप अपना बिजनेस प्रमोट करो बीच बीच में, और वो आपके साथ स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारा लास्ट है वो है मेंटेन क्वालिटी एंड गो विद ट्रेंड। मेंटेन क्वालिटी वाला ऑप्शन मैंने आपको समझा ही दिया। अब गो विद ट्रेंड यहाँ मैंने क्यों लिया है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलोगे तो जल्दी आपके इंस्टाग्राम पे एंगेज आएगी, ठीक है, और आपकी रील या पोस्ट वायरल होगी। सपोज मानो कोई भी ट्रेंड चलता है, जैसे आप देखते होगे कि बहुत सारे नए ट्रेंड चलते हैं, जैसे कोई न्यूज़ चल रही होती है तो सभी क्रिएटर उस पर बोल रहे होते हैं, अपना अपना ओपिनियन शेयर कर रहे होते हैं, या कोई सॉन्ग चल रहा होता है तो सभी उस पर वो क्या कहते हैं, वीडियो बनाते हैं, ठीक है, या उसको किसी और तरीके से, मीम की तरीके से या किसी और तरीके में वीडियो लगा देते हैं जिससे उनका कंटेंट और वायरल हो। मतलब सब अपना अपना क्रिएटिविटी चलाते हैं। किसी की कोई न्यूज़ वायरल हो गई, सब अपना अपना ओपिनियन देने लगे कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आप भी बनाने लगो। और अभी के टाइम में क्या है ना, आप इस इंडस्ट्री के अंदर हो और आप एफिलिएट, ऐसा एफिलिएट काम कर रहे हो, तो आप किसी भी तरह का कंटेंट बना सकते हो। मतलब कि आप सभी तरह का कंटेंट बना सकते हो। आप वीडियो बना सकते हो, आप ओपिनियन दे सकते हो अपना, आप किसी के बारे में रियल वीडियो बना सकते हो, है ना, स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, आप किसी भी तरह का कंटेंट बना सकते हो ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि सब तरह की ऑडियंस आपके बिजनेस में काम आएंगे। तो सब तरह की ऑडियंस आप टारगेट कर सकते हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे जॉब पर्सन के लिए आप कंटेंट बना रहे हो, चाहे हाउस वाइफ हो, आप हाउस वाइफ के लिए कंटेंट बना रही हो। सब तरह की ऑडियंस आपके इस बिजनेस में काम आने वाली है। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे हमारे। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टोरी का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये प्रोफाइल बिल्डिंग में भी इंपॉर्टेंट है और आपकी क्लोजिंग में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इससे दो आपके बेनिफिट होने वाले हैं। आप क्लोजिंग में भी ये स्टोरी वाला ऑप्शन बहुत हेल्प करेगा आपकी, और प्रोफाइल बिल्ड में तो करेगा ही करेगा। ठीक है। सबसे पहला, यूज 5 to 6 स्टोरीज डेली। 5 से 6 स्टोरी आपकी डेली लगनी चाहिए। यहाँ मैं इंक्लूड करूंगा स्टेटस को भी, यानी कि व्हाट्सएप स्टेटस को भी, स्टोरी स्टेटस। 5 से 6 स्टोरी स्टेटस आपके लगनी चाहिए, जिसमें से आप मान लो मॉर्निंग में आप उठते हो 9 10 बजे, आप लगा दो कोई मोटिवेशनल का, ठीक है, जिससे लोग आपके स्टेटस के थोड़े मोटिवेट हो जाएं। फिर आप डाल दो स्लॉट्स का, कि आज मैं इतने स्लॉट्स ओपन कर रहा हूँ, फिर आप डालो कि इतने स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। आप अपनी वॉइस में कोई कहानी या कोई स्टोरी बता दो, या कोई ट्रेंड, मैंने बोला ट्रेंड पे कोई चीज़ चल रही हो वो आप बता दो। ठीक है। आप आज मॉर्निंग में क्या टारगेट ले रहे हो वो बता दो, एक कमिटमेंट ले लो। ऐसे 5 स्टोरी डालो, और 5 स्टोरी के बीच में, हर 2 स्टोरी के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। अब ये गैप क्यों होना चाहिए, ये भी आप पूछोगे। गैप इसीलिए होना चाहिए बिकॉज आप कोई भी स्टोरी डालो, अगर आपने मान लो मॉर्निंग में 9 9 10 बजे आपने 6 स्टोरी डाल दी, तो बंदा देखेगा ही नहीं, स्किप कर देगा।
क्यों देखेगा वो? अगर आप 2-2 घंटे के गैप में, 2-2 3-3 घंटे के गैप में डाल रहे हो, मान लो आपको 6 स्टोरी डालनी है आज डे में, आप सुबह 9 बजे डालो, फिर 1-2 बजे डालो, फिर इवनिंग में डालो 5 बजे, फिर नाइट में डालो। तो इससे क्या हुआ, सभी बंदों की आदत होती है जिनके फोन में इंस्टाग्राम होता है, पहले गए, फोन उठाया, इंस्टाग्राम चेक किया, सबकी स्टोरी चेक करी, फिर रख दिया, फिर अपना काम करने लगे, फिर फ्री हुए, फ्रिज दिखाया, 2-3 घंटे बाद फिर स्टोरी आपकी दिख गई। तो उससे क्या होगा, वो जो 6 स्टोरी लगा रहे हो आप अलग अलग पार्ट में लगा रहे हो, यानी कि 3 पार्ट में आप लगा रहे हो, तो सामने वाला उसको अच्छे से देखेगा। और मान लो उसमें कोई ऑफर का आपने दिया हो, ठीक है, या कुछ अलग अच्छी न्यूज दी हो, सामने वाला आपको मैसेज करेगा। मान लो आपने कोई ऑफर लगाया हो बीच में, तो लो आप सामने वाला आपको मैसेज तो कर पाएगा, उस ऑफर वाली वीडियो को अच्छे से तो देख पाएगा। तो इसीलिए ये जरूरी है। तीसरा, स्टोरी शुड बी क्रिएटिव। मैंने बोला लोग कंटेंट क्रिएटिव अपने दिमाग से बनाते हैं, तो स्टोरी जो भी आप बना रहे हो क्रिएटिव बनाओ थोड़ी उसको, ठीक है। लोग कैसे देखें स्टोरीज को, थोड़ा क्रिएटिव, कुछ अच्छा सा लिखो। अगर आप डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट भी लगा रहे हो, कुछ अच्छा सा लिखो। आप ट्रेनिंग का भी डालो, कुछ अच्छा सा लिखो। क्वालिटी मेंटेन करो अच्छे से। और मैं आपको बोलूंगा, यहाँ पे एक चीज ऐड ऑन करूंगा, कि आप कोई भी स्टोरीज लगा रहे हो, मान लो आप आज अपनी अर्निंग ही दिखा रहे हो, तो आप क्या करोगे, दूसरा फोन आपके पास होगा कोई घर में, सबके पास फोन होते हैं, ठीक है, किसी का भी फोन लेके आओ और एक वीडियो शूट कर लो कि आज मैंने 2 से 3 घंटे काम किए, और आप ये लाइव अर्निंग प्रूफ दे सकते हो मेरे, आज मैंने 2,000 की इनकम कर ली है, ठीक है। और फिर फोन की स्क्रीन दिखा दी, कट करो, फिर अपनी स्क्रीन पे आ जाओ। तो अगर आप भी ऐसी इनकम करना चाहते हो तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको अपनी पर्सनल मेंटर से दूंगा कैसे मैं कमाता हूँ। ऐसे आप बोल के स्टोरीज बना सकते हो, थोड़ा क्रिएटिव हुआ, यानी कि आपने अपनी वीडियोस के थ्रू स्टोरी बताना स्टार्ट की, कैसे आपने कमाए और कैसे वो लोग कमा सकते हैं। तो ऐसे आप इसका यूज कर सकते हो। फोर्थ, डू नॉट यूज टू मच इमोजीज और स्टिकर। लोग क्या करते हैं कि मतलब क्रिएटिव बनाने का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा इमोजीज और स्टिकर यूज करो। लोग क्या करते हैं, फायर इमोजीज लगा देते हैं, लाफिंग इमोजीज लगा देते हैं, और मोटिवेट वाले इमोजीज लगा देते हैं, यानी क्या क्या लगा देते हैं। तो वो चीज अच्छी नहीं लगती, है ना, वो चीज अच्छी नहीं लगती, बहुत किचपिच हो जाती है। सामने वाले का ध्यान जो चीज आपने लगाई उस पर नहीं जाएगा, इमोजीज स्टिकर पे जाएगा। तो कोशिश करो कि वो कम से कम लगाओ। अगर यूज है तो लगा सकते हो, यूज नहीं है तो उसको मत लगाओ। प्रोफेशनलिटी मालूम है कैसे दिखती है, सिंपल हो, अच्छा टेक्स्ट लिखा हो, आपने सही बताया हो, लोगों को समझ में आ रहा हो, वो अच्छी प्रोफेशनलिटी होती है। तो आपको प्रोफेशनल चीजें मेंटेन करनी है, क्योंकि आप काम प्रोफेशनल कर रहे हो, कोई वैसी चीज तो नहीं कर रहे हो, गलत चीज है ना। अब लास्ट जो मैंने लिया है, सॉन्ग ऑन योर स्टोरी, बहुत ध्यान से समझना। लोग क्या करते हैं, देखो मुझे पता है आप नए नए बिजनेस के अंदर आए हो, उससे पहले आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या आप करते थे यारी दोस्ती में। तो सॉन्ग जो है ना बहुत मैटर करते हैं आपके प्रोफेशनल को। अगर सपोज मानो मैं एक कंपनी का ओनर हूँ, अगर मैं गुंडों वाले सॉन्ग लगाने लगूँ, तो आपको इंटरेक्शन कैसे जाएगा, कैसा जाएगा? आप सोचोगे अरे यार सर ऐसे होके हमें चीजें सिखाते हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो एक प्रोफेशनल मेंटेन करना पड़ेगा ना। अगर मैं वहीं अपनी फोटो में मोटिवेशनल सॉन्ग लगा दूं, तो आप मुझसे इंस्पायर हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे, अरे सर ने इतना कुछ किया है तो हमें भी करना चाहिए। हो गया या नहीं हो गया? तो इसीलिए सॉन्ग बहुत मैटर करता है। आप चॉइस करके सॉन्ग लगाओ, ऐसे लगाओ जिससे सामने वाला अच्छा समझे आपको। गुंडागर्दी नहीं ज्यादा दिखानी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन गुंडागर्दी दिखाई, फिर प्यार में पड़ गए, उसके स्टेटस लगाने लगे। ऐसा होता है, सामने वाला समझेगा ये बंदा खुद ठलुआ है, ये खुद क्लियर नहीं है अपनी लाइफ में, तो हमें कैसे गाएगा। तो इसलिए सामने वाला आपके साथ तभी स्टार्ट करेगा जब उसको आप में एक अलग जोन दिखेगा, क्योंकि आज के टाइम में सब गुंडागर्दी नशेबाजी में है, ठीक है। तो वो देखेगा कि इस बंदे जोन अलग है, वो आपके पास जाना पसंद करेगा कि अगर मैं इसके अंडर में आगे काम करने लगा तो मैं सब चीजें मेरी छूट जाएंगी और मैं अच्छे वे में चलने लगूंगा। तो उसका ध्यान रखना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम करना है, प्लस गलत आदतों से अच्छी आदतें डलवानी है ना। आपको आज आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि आप पहले किस जोन में थे, अब किस जोन में आ गए हो। आपको, आप में से कई सारे लोग हैं जो नई नई चीजें सीख रहे हो कि अरे इंस्टाग्राम में भी इतना कुछ है, इंस्टाग्राम से भी हम बिजनेस कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी ऐसे मेंटेन करना होता है। सीख रहे होगे ना? सच बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार ये चीजें सीख रहे हैं कि इंस्टाग्राम से भी हम ऐसे पैसे कमा सकते हैं, या इंस्टाग्राम को भी ऐसे अच्छे से मैनेज करना होता है, इतने फीचर है। सच सच बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी, मैं देखना चाहूंगा कितने लोग ऐसे हैं जो न्यू है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट है स्टोरी। अब इसमें मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि स्टोरी वाला पॉइंट थोड़ा नेक अच्छा है, ठीक है, जो आपकी क्लोजिंग में भी हेल्प करता है। तो आप कैसी स्टोरीज लगा सकते हो? स्टोरी स्टेटस दोनों के लिए ही है। प्रमोशनल पोस्टर हो गया, ट्रेनिंग अपडेट्स हो गया, ऑफर्स अपडेट हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, ट्रैवलिंग, क्यू एन आर, यूज पोल, अर्निंग अपडेट, टीम अर्निंग, फीडबैक्स, टेस्टिमोनियल, डेली रूटीन, इन सब टाइप की आप स्टोरीज लगा सकते हो। अब देखो इसमें मेन क्या है कि आप अपनी ऑडियंस के बीच एक्टिव रहो, तो उससे आप क्या कर सकते हो
यूज पोल, यानी कि पोल्ड यहाँ लिख के है लेकिन पोल है ये, ठीक है। आप जानते हो पोल का ऑप्शन होता है जिसमें यस नो आंसर वाले जो पोल होते हैं ना, वो आप कर सकते हो। कि जैसे मान लो कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो आप 1 से 2 घंटे पहले डाल दो कि आज कौन विन होगा, इंडिया या पाकिस्तान। लोग अपना अपना पोल डालेंगे कि इंडिया, कोई बोलेगा पाकिस्तान, कोई बोलेगा इंडिया, कोई पाकिस्तान। तो ऐसे क्या होगा ना, ऑडियंस आपके पेज पे एक्टिव रहेगी, और आपके पेज पे एक्टिव रहेगी यानी कि वो आपको फॉलो करेगी और आपकी सारी चीजें देख रही है। तो इससे आपको भी पता चलेगा और ऑडियंस भी एक्टिव रहेगी। क्यों है ना करो, क्यों है ना का भी ऑप्शन आता है उसमें, आप जिसमें क्वेश्चन पूछते हो लोग आंसर करते हैं, है ना। या फिर आप ऐसे क्यों है ना कर सकते हो कि आज जिसको जो पूछना है वो पूछो, है ना। या फिर कोई टॉपिक चल रहा है ट्रेंडिंग मैंने बोला, तो उस पर आप पूछ सकते हो कि आपका ओपिनियन क्या है, तो लोग आंसर करेंगे। आंसर करेंगे तो यानी कि ऑडियंस से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आप एक्टिव ऑडियंस के बीच में, और एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये आप कर सकते हो। डेली रूटीन लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बाकी आप सब इसको रीड कर लेना, और जो पॉइंट नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। डेली रूटीन, डेली रूटीन का मतलब है कि ये चीज जो फॉलो करनी है आपको डेली रूटीन पे फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको बता दिया, कल आपने फॉलो किया, परसों आपने फॉलो किया, फिर बंद कर दिया। बंद करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा। इस इंडस्ट्री के अंदर एक बुरी बात है, अगर आपने थोड़ा सा भी लापरवाही दिखाई तो आप 100 कदम पीछे चले जाओगे। मान लो आप अपनी गोल के, आपने जो भी गोल सेट किया है इस बिजनेस से, आप 90% पे आ गए, फिर आपने सोचा कि अरे 10% ही तो रह गया, थोड़ा आराम कर लेते हैं, 1 महीने बाद काम करेंगे। तो वो 90% से आप 1% पे कब आ जाओगे आपको खुद नहीं पता चलेगा, फिर आपको जीरो से करना पड़ेगा। इसीलिए डेली रूटीन आपको सेट करना है। ज्यादा कोई हैवी काम थोड़ी ना है, बिजनेस कर रहे हो आप। लोग गधा मजदूरी करके डेली 500 रुपये कमाते हैं, महीने के 15,000 कमाते हैं, 9 से 5 जॉब करके। तो आपको तो घर बैठ के परिवार के बीच में, है ना, अपना लैपटॉप फोन हाथ में लेके काम करना है। प्रोफेशनल काम कर रहे हो आप। अगर आप 1,000 रुपये भी घर बैठे कमा रहे हो तो आप महीने के 30,000 रुपये कमा रहे हो, तो आप गधा मजदूरी वाले लोगों से तो अच्छे ही हो, उनसे ज्यादा भी कमा रहे हो और घर बैठे कमा रहे हो। तो रूटीन को तो फॉलो कर सकते हो ना आप लोग। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट। यहाँ हमारी जो सेशन एंड होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। क्या पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से समझना, और मैं आपको बोलूंगा कि उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। बी कंसिस्टेंट इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट। यही डेली रूटीन वाला जो सेक्शन है वही है इसमें। कंसिस्टेंट रहना है भले ही आपको रिजल्ट ना मिले। कई बार होता है ना कि हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं बहुत सारे, और ये सब न्यू पर्सन के साथ ही होता है। यही चीज है कि रिजल्ट नहीं मिलते, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए काम कर रहे, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब देखो, मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ, जो बंदा 1 से 2 महीने अच्छे से काम कर रहा है और फिर वो बोल रहा है रिजल्ट नहीं मिला, यानी कि उसने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। क्योंकि दो रास्ते होते हैं, दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कि आप सही वे में काम कर रहे हो, सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो। दूसरा रास्ता होता है कि आप एक गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो। तो वो चीज आपको देखनी होगी, आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो या गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हो। सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो आप 1 से 2 महीने में अच्छे रिजल्ट जनरेट कर पाओगे, लेकिन गलत डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो तो आप रिजल्ट जनरेट कर ही नहीं पाओगे। और गलत डायरेक्शन वाले ही बोलते हैं कि 1 से 2 महीना हो गया या 6 महीने हो गए, 1 साल हो गई, मैं एक अर्निंग नहीं कर पाया। तो आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे थे। और मैं फिर उनकी प्रोफाइल देखता हूँ तो पता है क्या होता है, उनकी प्रोफाइल में कुछ नहीं होता, खाली होती है पूरी, कहीं बिजनेस का प्रमोशन ही नहीं होता। फिर बोलते हैं सर हमें तो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हमारे अर्निंग ही नहीं हो रही, जीरो अर्निंग हमारी, एक सेल कराओ, है ना। तो वो चीज गलत है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, भले ही आपको रिजल्ट ना मिले। अगर आप सही वे में मेहनत कर रहे हो तो करते रहना, एक दिन आपको रिजल्ट मिलेगा, और छप्पड़ फाड़ के रिजल्ट मिलेगा, है ना। वो बोलते हैं ना, सफर का फल, सबर का फल मीठा होता है। तो जितना ज्यादा सबर करोगे सही काम के लिए, उतना ज्यादा आपको फल भी मिलेगा अच्छा। ठीक है। दूसरा, स्टॉप कॉपिंग एज इट इज। पॉइंट मैंने बताया था कि कॉपी आपको नहीं करना है, किसी का भी कंटेंट कॉपी नहीं करना है। अगर आप कॉपी कर रहे हो तो उसमें भी होशियारी चाहिए। होशियारी क्या चाहिए, कि आप किसी का भी कंटेंट कॉपी कर रहे हो तो अपने वे में आप कैसे उसको इम्प्रूव करके कर सकते हो वो करो, यानी कि अपना कुछ ऐड ऑन करो उसमें। जैसे मान लो कोई ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो आप कॉपी कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने वे में उसको बताना स्टार्ट करो जिससे वो अलग दिखे। ठीक है, तो स्टॉप कॉपिंग एज इट इज। ट्राई टू शूट आउटडोर कंटेंट। अब यहाँ पे कंटेंट वाला जो सेक्शन था रील्स वाला, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ट्राई टू शूट आउटडोर कंटेंट। कोशिश करो कि आप बाहर जाके, यानी कि घर से बाहर, ऑफिस से बाहर जाके कंटेंट बना पाओ। अब बाहर कहाँ बना सकते हो, आपके नियर में कोई पार्क होगा, मॉल होगा, ठीक है। बहुत ऐसी लोकेशन होती हैं
जहाँ पे आप आउटडोर कंटेंट बना सकते हो, रेस्टोरेंट जाओ कंटेंट बनाने। क्योंकि जितना ज्यादा आपका कंटेंट में दम होगा, जितना ज्यादा कंटेंट में दम होगा, उतना ज्यादा लोग दमदार आएंगे आपके पास, है ना। तो कंटेंट में देखो लोग कितना टाइम लगा देते हैं, मैं देखता हूँ लोग एक एक महीना कंटेंट में दे देते हैं, पूरी पूरी रात जाग कर कंटेंट शूट करते हैं, है ना। अगर मैंने भी इस ट्रेनिंग की प्लानिंग की है तो बहुत कोशिश की है, ठीक है, पॉइंट सारे नोट किए हैं, फिर प्रेजेंटेशन बनाया, उसके बाद मैं आप सभी को डिलीवर कर रहा हूँ। तो आपको भी मेहनत करनी होगी, और ये चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, इसलिए नहीं सिखाई जा रही कि इनसे कोई रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। कंपनी के अंदर 15-15, 16-16 लाख, 10 लाख, 5-5 लाख जिन्होंने कमाए हैं सब लीडर है, और मोस्टली मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। तो आपको इसलिए ये चीजें नहीं सिखाई जा रही हैं कि इनसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, इनसे ही रिजल्ट मिलता है। और मैं बोलता हूँ कि जो चीजें मैंने सिखाई हैं उससे और अच्छे वे में करने की कोशिश करो, उतना ही नहीं और अच्छे वे में करने की कोशिश करो, जिससे आपको और अच्छे से रिजल्ट मिले। कोशिश करो बाहर जाके कंटेंट बनाओ, और कंटेंट नीच मैंने आपको बता दी कैसे बना सकते हो आप, या फिर आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है वैसा कंटेंट आप बनाओ, लेकिन आउटडोर जाके। आउटडोर से क्या होगा कि आपकी पहली चीज, कोई भी फोन है आपके पास, एंड्रॉयड है, आईफोन है, ठीक है, मोस्टली लोगों के पास आईफोन नहीं होगा अभी के टाइम में, लेकिन आईफोन से अच्छा कंटेंट बन जाता है। कोशिश करना कि आईफोन ले सको, लेकिन घर वालों के पैसों से नहीं लेना है, अपने पैसों से लेना है। इतना काम करो, इतना काम करो कि आप एक आईफोन की जगह 10-10 आईफोन ले सको, ठीक है। तो जब भी आपका बजट बने तो एक आईफोन जरूर लेना, उससे आप कंटेंट अच्छा बना पाओगे। और लेना भी इसीलिए कि आप उसे काम में यूज करो, हवाबाजी में यूज नहीं करना है। मेरे पास भी आईफोन है, लेकिन आज भी मैं एंड्रॉइड यूज करता हूँ, एंड्रॉइड रखता हूँ अपने पास, आईफोन ओनली कंटेंट के लिए रहता है। क्यों? क्योंकि आईफोन से कंटेंट अच्छा शूट हो जाता है ना। तो जब भी बजट बने तो आईफोन जरूर ले लेना, लेकिन अपने पैसों से। ये नहीं कि अभी गए मम्मी पापा मुझे आईफोन चाहिए, ऐसा नहीं करना है, अपने पैसों से लेना है। आज हम भी आईफोन चला रहे हैं तो अपने पैसों से चला रहे हैं, ठीक है। पेरेंट्स के पैसों से नहीं करने हैं शौक, अपने से करने हैं। ओके। अब मेंटेन योर लाइफ स्टाइल, यहाँ पे मैं करूंगा बी ओरिजिनल, यानी कि आप जो हो वो सोशल मीडिया पे दिखाओ। ऐसा नहीं है कि आप मतलब गलत कुछ भी दिखा रहे हो, फेक लाइफ स्टाइल दिखा रहे हो, वो नहीं, जो रियल है वो दिखाओ। अब जैसे मान लो एक स्टूडेंट हो, तो आपकी प्रोफाइल में भी स्टूडेंट है, तो कैसे इंस्पायर होंगे जब आप अपनी रियल लाइफ दिखाओगे। रियल लाइफ कैसे दिखाओगे? मान लो आप मिनी ब्लॉग बना के डाल रहे हो कि आज मेरा पेपर है, एग्जाम है, मैं 6 बजे उठा, मैंने रिवीजन किया, उसके बाद मैं एग्जाम देने गया, 12 बजे मैं आया, उसके बाद मैंने 2 से 3 घंटे काम किए, और रात रात तक मेरी 2,000 की इनकम हो गई। एक मिनी ब्लॉग में आपने बता दिया वॉइस ओवर करके, ठीक है। क्लिप ली छोटी छोटी, उनको आपने ऐड किया, एक वॉइस ओवर बना दिया। अब उससे क्या हुआ, जितने भी स्टूडेंट आपकी प्रोफाइल पे होंगे वो आपसे रिलेट कर पाएंगे कि यार ये बंदा स्टूडेंट होके, इसका एग्जाम भी था, उसके बाद भी 2,000 रुपये कमा लिए, और यहाँ तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे हमारे एग्जाम है चाहे नहीं है, हम फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे आपको जो है ना अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी जो ओरिजिनलिटी है वो दिखानी है सोशल मीडिया पर, जिससे लोग आपसे कनेक्ट हो पाए, आपसे रिलेट कर पाए, और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर पाए, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, जो आपकी फील्ड के लीडर्स हैं, जो आपके फील्ड के अच्छे लीडर्स हैं, उनको फॉलो करो, उनसे सीखो चीजें कि वो कैसे कर रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, क्या कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है, कैसे अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं, उनसे चीजें सीखो, और उनकी पोस्ट लाइक करो, कमेंट्स करो, अपनी फील्ड के लोगों को, अपनी कंपनी के लोगों को। क्योंकि आप किसी की अगर पोस्ट लाइक करोगे, आप किसी को फॉलो करोगे तो पहले फॉलो बैक देगा, आप किसी को लाइक करोगे तो वो लाइक बैक करेगा आपको, आप किसी को कमेंट करोगे तो कमेंट बैक करेगा। सपोज मानो आप मेरी प्रोफाइल पे कभी लाइक करते हो, ठीक है, तो मुझे भी ध्यान देगा यार इस बंदे ने मुझे प्रोफाइल पे लाइक की थी, मैं भी करता हूँ। आजकल सभी का ये थॉट होता है, आप खुद सोचो आपके संग भी ऐसा होता होगा, आप किसी अननोन पर्सन को भी लाइक करते होगे, और फिर आप पोस्ट करते होगे तो वो भी आपको लाइक करता होगा। ऐसी तो जान पहचान बढ़ती है सोशल मीडिया पे, है ना। ऑनलाइन जो फ्रेंड्स हम बनाते हैं ऐसी तो बनाते हैं ना, पहले पोस्ट लाइक होगा, फॉलो होगा, फिर धीमे धीमे हाई पे जाएगा, मैसेज स्टोरीज पे रिएक्ट होगा, तब जाके बात होती है। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लोर करना है, नेटवर्क बनाना है। इस इंडस्ट्री के अंदर जितना ज्यादा आपका नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा आपकी नेटवर्थ होगी, ये तो आपने सुना होगा, जितनी ज्यादा नेटवर्क उतनी ज्यादा नेटवर्थ, ठीक है। तो ये है। और स्टे कनेक्टेड विद योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट रहो। जैसे कनेक्ट के मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कैसे कैसे आप कनेक्ट रख सकते हो अपनी ऑडियंस को अपने साथ, कनेक्ट रहो। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये मैंने क्यों बोला, अब मान लो आप वही है कि आज आपने ट्रेनिंग ले ली, कल से आपने चीजें अप्लाई करना स्टार्ट की, फिर आपने क्या किया, बंद कर दिया, तो उससे क्या होगा, सामने वाला ये सोचेगा कि यार ये बंदा तो खुद ही काम में एक्टिव नहीं है, 2 दिन इसने स्टोरीज वगैरह डाली, फिर अब डाल ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये एक्सिट हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो वो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। सपोज मानो वो आपके साथ स्टार्ट करने के लिए आया हो और आपकी कोई अपडेट ही नहीं है,
तो वो क्या करेगा कि आपके साथ स्टार्ट ना करके किसी और के साथ स्टार्ट कर लेगा, तो वहां पे तो आपका लॉस हो गया ना। इसलिए ये रूटीन तो बना लो कि आपको डेली स्टोरीज डालनी ही डालनी है, ठीक है, अपडेट रहना ही रहना है। और लास्ट है हमारा भी ओरिजिनल, ओरिजिनल रहो, ठीक है। बाकी अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, और क्या चीज़ थी जो क्लियर नहीं हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और जितने भी पर्सन है, अगर आप में से किसी को भी आंसर आता है उस क्वेश्चन का जो भी किसी पर्सन ने पूछ रखा है, तो आप एक दूसरे को आंसर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। बाकी थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, स्पेसिफिक टॉपिक पे किसी पर भी जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, तो उस पर एक डिटेल वीडियो में रेडी करूंगा इसी की तरह। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।